नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान संवाद। सोचिए, अगर आपके मोहल्ले का कोई व्यक्ति आपसे कहे कि वो आईआईटी से ग्रेजुएशन किया है उसने, तो आप उससे अगर पूछते हैं कि आप अपनी डिग्री दिखाइए, तो ये भी कह सकता है कि भाई मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये मेरी निजी संपत्ति है। हंसते हुए आप घर चले जाएंगे। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री ऐसी बात करे तो उसकी डिग्री पर सवालों तक सवाल उठते रहे हैं। कोर्ट कचहरी तक मामला चला जाता है। आरटीआई डालने पर भी जानकारी नहीं मिलती, तो जनता के मन में सवाल उठना लाजमी है। भाई, आखिर ऐसी कौन सी डिग्री है जो आप दिखा ही नहीं सकते? ठीक है। 1978 दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहीं से नरेंद्र मोदी ने बीए पॉलिटिक्स साइंस किया है। 1983 गुजरात यूनिवर्सिटी, यहीं से उन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है और यूनिवर्सिटी के मुताबिक फर्स्ट क्लास में भी पास हुए उस समय में। आप समझ रहे हैं। अब आता है 2016, पर विपक्ष ने शोर मचाया, मोदी जी की डिग्री दिखाइए। तो बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अमित शाह और अरुण जेटली ने कैमरे के सामने डिग्री लहराई और कहा, ये देखिए सबूत। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। किसी ने कहा सिग्नेचर मेल नहीं खा रहे, किसी ने कहा तारीख गलत है। गुजरात यूनिवर्सिटी बार बार बोली डिग्री असली है, पर सवाल उठते रहे। ये मुद्दा राजनीति का हथियार बन गया। लोगों ने कहा चलो आरटीआई से पूछ लेते हैं। सूचना आयोग सीआईसी ने कहा हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको जानकारी देना चाहिए। लेकिन अब ये समझिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट पहुंच गई और फिर 25 अगस्त 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। दिल्ली मार्कशीट और आंसर शीट ये सब व्यक्तिगत जानकारी है। आरटीआई से इसे मांगना नहीं जा सकता। समझ रहे हैं आप? अब मामला साफ है। कानून दिल्ली यूनिवर्सिटी को कोई रिकॉर्ड दिखाना नहीं पड़ेगा। लेकिन जनता पूछ रही है, अगर डिग्री असली है तो खुलकर क्यों नहीं दिखाई जाती? क्यों बार बार अदालत और तकनीकी तर्कों के पीछे छुपा लिया जाता है? क्योंकि देखिए, आप या मैं तो सीधा कहते, ये देखो मेरी ये डिग्री है। हमारे साथ पढ़ने वाला कोई दोस्त सामने आता, हाँ ये मेरे साथ पढ़ते थे। पर यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी संस्था और उसमें पढ़ने वाला छात्र आज देश का प्रधानमंत्री है, फिर भी 1978 की एक भी क्लासमेट की गवाही खुलकर सामने नहीं आती कि हमारे साथ ये पढ़ते थे। प्रधानमंत्री सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो 144 करोड़ लोगों की उम्मीदों का प्रतीक है। 144। और जब उसी पद पर बैठा व्यक्ति कहता है कि कभी पढ़ाई नहीं की, कभी नहीं की, कभी चाय बेचने की कहानी चलने लगती है, कभी कुछ और, तो विरोध में उसे पकड़ते हैं और जनता कंफ्यूज होती है। आखिर सच क्या है? इतना जरूर है, जब आप इस ऊंचे पद पर बैठे हैं तो आपकी पारदर्शिता आपकी निजी चीज नहीं है, बल्कि देश के प्रति जिम्मेदारी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, किसी ने उनकी डिग्री पर शक नहीं किया। इंदिरा गांधी सवाल राजनीतिक फैसलों पर पढ़ी हुई थी, पढ़ाई पर उनके भी कभी कोई आक्षेप नहीं हुआ। आज दुनिया में मोदी जी का नाम है, उनके समर्थक गर्व से कहते हैं ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो फिर उनके लिए, देश के लिए गर्व से दिखा देना चाहिए कि हाँ, ये मेरी डिग्री है। पर यहाँ तो उल्टा चल रहा है। आरटीआई पर ताले, अदालत में अपील और राजनीति में शोर। कोर्ट का फैसला आ गया, कानून कहता है डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजनीति पर सवाल अभी भी जिंदा है, क्योंकि जनता पूछ रही है, प्रधानमंत्री की डिग्री पर ही अगर पर्दा डालना पड़े तो फिर पारदर्शिता का दावा कैसे चलेगा? आखिरकार ये विवाद सिर्फ एक कागज का नहीं है, ये विवाद भरोसे का है। और भरोसा वो किसी कोर्ट से नहीं, बल्कि सच को सामने रख देने से आता है। आप समझदार हैं और मैं था आशुतोष त्रिपाठी। आप देख रहे थे हिंदुस्तान संवाद, और हिंदुस्तान संवाद को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आवाज़
आप तक यूं ही पहुंचती रहे। धन्यवाद।